नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल मेघानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इग्नाइट एजुकेशन पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, द मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी ONGC वैकेंसी जो है वो आ चुकी है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने जमा कर लिए होंगे और अप्लाई करने के लिए हो सकता है आप रेडी हों। राइट दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के पहले इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डिपार्टमेंट टू बी चूज फॉर ONGC मैकेनिकल। ठीक है, कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन या सीमेंटिंग, कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। बिकॉज दोस्तों, मैं भी ONGC में जॉब कर चुका हूं, राइट, लगभग 6.5 साल तक मैंने यहाँ पे जॉब किया है ONGC में, और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, अकॉर्डिंगली हमें कौन से डिपार्टमेंट के लिए जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो एक्सपीरियंस मेरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जो कि आपको अप्लाई करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों काफी समय के बाद आई है, पहली बात। दूसरी बात, ये वैकेंसी जो है, अगर मैं बात करता हूं सपोज महाराष्ट्र के लिए अगर बात करता हूं तो महाराष्ट्र की वैकेंसी के लिए सिर्फ महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डोमिसाइल इज कंपलसरी, है ना। तो कंपटीशन उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। दूसरी बात दोस्तों, सैलरी, काफी अच्छी सैलरी यहां पर दी जा रही है। बेसिक पेमेंट कितना है आपका यहाँ पे 29,000, 29,000 से लेकर 98,000। आप बोलोगे सर डिप्लोमा बेसिस पे इतनी सैलरी थोड़ी मिलती है। अरे बिल्कुल मिलती है भाई, आपका 1-1 लाख के ऊपर का सैलरी से बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं। इट डजंट मीन्स लाइक दैट। ठीक है दोस्तों, सैलरी डेफिनेटली इतनी है, ठीक है, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता है। कुछ पैसा कटता है उसमें से, जो कि आपके अकाउंट में ही जमा होता है, जो कि आपको बाद में मिलता है जब आप छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं। ठीक है, तो काफी सारा पैसा आपको वहां पे भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वैकेंसी अच्छी है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज अच्छी है। लेकिन दोस्तों, छोटी सी मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपको ऊपर भारी पड़ सकती है। ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट जो है। दोस्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताऊंगा वो मेरा बताने का क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कि कितनी वैकेंसीज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर 2 जगह पर काम रहता है, एक ऑनशोर एक ऑफशोर। ऑनशोर मतलब कि लैंड पे, जमीन पे काम करना पड़ेगा, वो ऑफिशियल वर्क हो सकता है, उड़न में काम हो सकता है, नावा में काम हो सकता है। ऑफशोर बोले तो समुद्र में जाके काम करना पड़ेगा, है ना। इसके बेसिस पे भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेस पे चूज कर सकते हैं, या ऑनशोर और ऑफशोर के बेसिस पे चूज कर सकते हैं। या तीसरा, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम हमको वहां पर जाके करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी आप चूज कर सकते हैं, है ना। और चौथा तो बाकी बातें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। ड्रिलिंग के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे आपको गर्ल्स के लिए। गर्ल्स पूछती हैं कि सर हमें ऑफशोर में जॉब मिलेगा या ऑनशोर में मिलेगा। ऑब्वियसली आप लोगों को ऑफिस वर्क ही मिलेगा, ऑफशोर गर्ल्स को नहीं भेजा जाता है, बट इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन गो। ठीक है ना। मैं जब काम करता था तो 4-5 लड़कियां थी जो ऑफशोर में जाके काम करती थी, बट वो उनकी चॉइस थी। ठीक है, आप लोगों को जो है वहां पर जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है। ओके, चलिए यहां पर दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पर अगर बैच ज्वाइन करना है तो हमारा ऐप है इग्नाइट एकेडमी का, वहां पे जाके आप इसके लिए कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। ओके, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है तो 47 है, प्रोडक्शन की 50, है ना, ड्रिलिंग की 17, ट्रांसपोर्टेशन की 11 और सीमेंटिंग की कितनी है, ओनली 1 वैकेंसी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बराबर दोस्तों, राइट। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो यही दो आ गए,
तो फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस दीजिए, या फर्स्ट दीजिए या सेकंड दीजिए, ऑब्वियसली दे दीजिए बिल्कुल। लेकिन प्रेफरेंस देने से पहले भी थोड़ा सा जान लीजिए कि यहां पर क्या काम करना पड़ेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम करना पड़ेगा। मैकेनिकल में ऑनशोर मिलेगा या ऑफशोर मिलेगा, प्रोडक्शन में ऑनशोर मिलेगा या ऑफशोर मिलेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल की। दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए यहां पर एक फोटो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दोस्तों फोटो है एक प्लांट का फोटो है। कौन से प्लांट का? तो ये उरन प्लांट का फोटो है, उरन, ठीक है। ओएनजीसी का प्लांट है उरन प्लांट, उसका फोटो है। यहां पर क्या काम होता है तो दोस्तों जो क्रूड ऑयल निकल के आता है ना समुद्र से, है ना, उसमें से जो क्रूड ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है HPCL, IOCL, BPCL, तो वो यहां से होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां पर आपको काम करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 80% चांसेस है कि आपको जो है ऑफशोर जॉब मिलेगा, मतलब समुद्र में काम करना पड़ेगा, या फिर 20% ये भी चांसेस है कि आपको ऑनशोर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियर को काम क्या करना पड़ता है? तो सिंपली मैकेनिकल इंजीनियर इन द सेंस मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों को काम क्या करना पड़ता है? तो मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। जो जो मशीनरीज ओएनजीसी में यूज होती है उन सभी को मेंटेन रखने का, ऑयलिंग करने का, ग्रीसिंग करने का, ओरॉलिंग करने का काम मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले करते हैं। तो बेसिकली जहां मशीनरी होगी वहां मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा और वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, चाहे ऑफशोर हो चाहे ऑनशोर हो, राइट। लेकिन 80% जो है आपको ऑफशोर में काम मिलेगा, 20% हो सकता है आपको यहां पर ओरन प्लांट में भी आपका ड्यूटी लग जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियर का भी सेम क्राइटेरिया है, सेम मतलब है आपको 80% जो है आपको काम करना पड़ेगा ऑफशोर में, 20% चांस है आपको ऑनशोर में ड्यूटी मिल जाए, उरन में या नावा में, ठीक है। अब प्रोडक्शन इंजीनियर्स को क्या काम करना पड़ता है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम एक वेल ड्रिल करते हैं, कुआं जैसे बोरिंग करके पानी निकालते हैं ना जमीन के ऊपर, उसी तरह से समुद्र में ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल निकाला जाता है। अब ड्रिलिंग किया, क्रूड ऑयल मिल गया, तो एक वेल वहां पर हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पर सिर्फ एक वेल नहीं रहेगा, वहां पर हम मल्टीपल वेल्स तैयार करेंगे, 9 या 12 इस रेशो में, 9 वेल्स होती है या 12 वेल्स होती है वहां पे बनाई जाती है, और उन 9 या 12 वेल्स के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है अनमैन प्लेटफॉर्म। ये आपका है अनमैन प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहां पर कोई रहता नहीं है दोस्तों, अनमैन प्लेटफॉर्म। यहां पर हेलीपैड बना हुआ है, ये हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर आके उतरता है यहाँ पे। तो दोस्तों जो प्रोडक्शन इंजीनियर हैं जो ऑफशोर में काम कर रहे हैं उनको रहना पड़ता है यहाँ पर प्रोसेस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको कहते हैं प्रोसेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप लोग रहते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्शन इंजीनियर यहीं पर काम करते हैं और कुछ प्रोडक्शन इंजीनियर जो है आपका यहाँ पर अनमैन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके काम करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या काम होता है? तो सिंपली जो क्रूड ऑयल जो निकलता है कहां पे? ये अनमैन प्लेटफॉर्म पे क्रूड ऑयल निकलेगा ना दोस्तों, यहाँ पे जो वेल्स होंगी यहाँ से क्रूड ऑयल निकलेगा, ये क्रूड ऑयल कहां जाएगा? तो प्रोसेस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा और वहां पर इसके ऊपर प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? नेचुरल गैस को अलग किया जाएगा, पानी को अलग किया जाएगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स को अलग किया जाएगा और क्रूड ऑयल को अलग किया जाएगा। ये जो काम है वो कौन करेगा? प्रोडक्शन इंजीनियर्स वहां पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियर आते हैं वो क्या काम करते हैं? अभी सपोज यहां पर 12 वेल है, तो कौन सी वेल का प्रेशर कम ज्यादा तो नहीं है ये चेक करना, आज कौन सी वेल से ऑयल लेना है, कौन सी वेल से ऑयल नहीं लेना है ये करना, ये सब काम कौन करता है? प्रोडक्शन इंजीनियर। यहाँ पे आएगा, उतरेगा, काम करेगा, शाम को यहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, समझ में आया? तो ये होता है आपका प्रोडक्शन इंजीनियर का काम। नेक्स्ट आता है आपका ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्पेक्स तो नहीं आपको, है ना। दूसरा आपका हाइट 162 या 167 सेंटीमीटर है क्या? तीसरा वेट 50 किलो के हैं क्या आप, है ना। 50 किलो नॉर्मली इंसान होता है यार, 50 किलो से कम अंडरवेट बहुत कम लोग होते हैं, तो फिजिकल बहुत ही नॉर्मल है, लगभग सबके पास होते हैं, राइट। वैकेंसी 17 है यहाँ पे, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, बुरी नहीं है, तीसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात जान लीजिए कि प्रोडक्शन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले जितना काम नहीं करते हैं उससे 3 गुना काम एक दिन के अंदर, ठीक है। एक दिन के अंदर प्रोडक्शन वाले जितना काम करता है, मैकेनिकल वाले जितना काम करता है, उसके 3 गुना काम ड्रिलिंग वाले को करना पड़ता है।
डेली 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें से 8 से 9 घंटा हार्डवर्क करना पड़ता है, हथौड़े मारने पड़ते हैं, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, कपड़े काले करने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है, डेली। ठीक है, नाइट ड्यूटी जब होती है सारे लोग आराम करते हैं, ये वाले ड्रिलिंग वाले मेहनत का काम करते हैं। ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, थकाने वाला काम है। ठीक है दोस्तों, और ये कंटिन्यूस करता रहना पड़ेगा 10, 12, 15 साल तक। ठीक है, तो इसके लिए सोच समझ के अप्लाई करिएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं क्या? ठीक है दोस्तों, लेकिन मेहनत है तो फिजिकल फिटनेस भी है, फिजिकल फिटनेस भी रहेगा आपका, उतने आप स्ट्रांग भी रहोगे। ठीक है, मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। तो ये हो गया आपका ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको पता है क्या है, यू मस्ट पसेस द हेवी व्हीकल लाइसेंस, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई मत करिए, स्ट्रिक्टली निकाले जाओगे बाहर, स्ट्रिक्टली। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग बनी हुई है, इसको कहते हैं ओएनजीसी ग्रीन हाइट्स बिल्डिंग, ग्रीन हाइट्स, ग्रीन हाइट्स। यहां पर आप लोगों को बढ़िया एसी में बैठ के काम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट वालों को लगभग यहीं पे काम मिलता है आपको। ठीक है, तो आराम वाला काम है, थोड़ा सा मेंटल वर्क है, फिजिकल वर्क तो है ही नहीं। आओ ऑफिस ड्यूटी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, आराम से एंजॉय करो, ये काम रहेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो 11 है फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीमेंटिंग डिपार्टमेंट। सीमेंटिंग डिपार्टमेंट में लगभग आपको 100% अगर हम जॉब बोले तो कहां मिलेगा? ऑफशोर में मिलेगा। जैसे ड्रिलिंग की बात करते हैं तो ड्रिलिंग में ऑनशोर का कोई चांस नहीं है, आपको ऑफशोर ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से सीमेंटिंग के अंदर भी आपको ऑफशोर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कह दूं अगर आपको कि ऑफशोर के अंदर अगर सबसे रिलैक्स डिपार्टमेंट कोई है तो वो है आपका सीमेंटिंग डिपार्टमेंट। कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए, हम वेल ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग रिग पे क्या किया जाता है? वेल ड्रिल किया जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल निकालने के लिए, लेकिन कितने मीटर का वेल ड्रिल करते हैं? तो 2000 प्लस मीटर का वेल ड्रिल किया जाता है, तब जाके क्रूड ऑयल मिलता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा 2000 प्लस मीटर का जो वेल होता है ना, वो एक साथ ड्रिल नहीं किया जाता है, या एक ही साइज का होल नहीं होता है। होल की साइज इनिशियली बड़ी होती है, फिर वो छोटी छोटी होती जाती है। तो सपोज हमने इनिशियली 400 मीटर का एक होल ड्रिल किया जिसकी ये साइज थी। अब हम इस होल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, मट्टी है ना, गिर जाएगी, होल बंद हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा? फिर इस होल के अंदर एक पाइप डाला जाएगा। पाइप की साइज होल की साइज से थोड़ी सी छोटी रहेगी, यहां पर गैप रहेगा, क्लियरेंस रहेगा। इस गैप के अंदर, इस क्लियरेंस के अंदर सीमेंट पंप किया जाएगा ताकि ये पाइप यहां पर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। और ये सीमेंटिंग का काम किसका है? तो सीमेंटिंग डिपार्टमेंट का है दोस्तों। किसका है? सीमेंटिंग डिपार्टमेंट का। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, सीमेंटिंग डिपार्टमेंट का ये काम है। तो ये 400 मीटर का वेल ड्रिल करने के लिए ना दोस्तों 1 या 2 दिन नहीं लगते, कम से कम 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन 15 दिन। अब ऑफशोर में ड्यूटी कितने दिनों की? 14 दिनों की। तो 14 दिनों में हो सकता है एक बार सीमेंटिंग आए, हो सकता है एक बार भी सीमेंटिंग नहीं आए। और सीमेंटिंग आई भी तो कितने घंटे का काम? 6-7 घंटे का, 8 घंटे का काम। मतलब समझ लो 14 दिन में 6-7-8 घंटे काम करना है, बाकी दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है, बस ऐसा है। समझ में दोस्तों? तो ये पांचों डिपार्टमेंट है दोस्तों। प्रेफरेंस किसको देना है मैंने आपको बताया। अब आप थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं। तो बेसिक ऑब्वियसली दोस्तों पहला प्रेफरेंस जो आप लोग दीजिए वो दीजिए किसको? प्रोडक्शन को या मैकेनिकल को, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा मैकेनिकल रख लेते हैं सपोज, ओके। तीसरा प्रेफरेंस जो है दोस्तों, तीसरा प्रेफरेंस अगर आपके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस है तो 100% ट्रांसपोर्टेशन को दीजिए, 100%। भले ऑफशोर ड्यूटी नहीं मिलेगी लेकिन ऑनशोर ड्यूटी भी अच्छी है। ओएनजीसी की तरफ से रहने के लिए घर भी मिलता है ना, मिलता है। सिर्फ उसमें एचआरए काटा जाएगा, आपका होम रिसोर्सेज अलाउंसेस काटा जाएगा। चौथा प्रेफरेंस तो है नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो फिर वो ड्रिलिंग के लिए चाहिए। सीमेंटिंग के लिए जो है दोस्तों एक ही वैकेंसी है, तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कठिन तो रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो होप दोस्तों ये जो वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस बताया आप लोगों को इससे फायदा होगा अप्लाई करते समय। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए, मैं यही कहूंगा आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को ओएनजीसी की इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होना है तो क्या करें? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सिलेक्ट होना है क्या करूं, सिलेक्ट होना है क्या करूं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अरे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यार? एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि दिन में कम से कम 16 घंटे पढ़ना है।
पागलों की तरह 16 घंटे पढ़ते रहना, क्योंकि जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा सिलेबस करोगे, मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे, सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज्यादा रहेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था भूल जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर दिया था कितने मार्क्स मिले थे भूल जाइए, अब नए से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।